हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए और आपकी एचपी टेट की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि आजकल हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हमने साइकोलॉजी सेक्शन को शुरू किया। तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ क्रिएटिविटी भी, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में भी कोई बार रिलेशंस के बारे में बात कर दी जाती है। तो इंटेलिजेंस में जो हम आज पढ़ेंगे वो इसकी मीनिंग हो गया, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स और आईक्यू, इन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। इवन की मीनिंग और डेफिनेशन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर हम फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। टाइप्स के रिगार्डिंग आते हैं, फैक्टर्स के रिगार्डिंग आते हैं और आईक्यू से तो हर साल एक एक क्वेश्चन आता ही है। कई बार आपसे फार्मूला पूछा जाता है और कई बार आपसे फार्मूला लगा के किसी की मेंटल एज या क्रोनिकल एज निकालने को बोल दी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो फिलहाल अभी करते हैं वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिलहाल अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है हमारा इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मीनिंग और डेफिनेशन। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर हमारे को टैट की प्रेपरेशन के लिए कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो जो बेसिकली जो हमारा इंटेलिजेंस होता है वो आप सभी को पता है, ये किसी पर्सन की क्षमता है कि आखिर वो किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है, कितना वो किस चीज़ को समझ पा रहा है, कितना वो उसको इजीली लर्न कर पा रहा है, कितनी उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है। तो इंटेलिजेंस की बात अगर हम करें तो इंटेलिजेंस एज द पावर ऑफ प्रिसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। जो इंटेलिजेंस है वो एक शक्ति है जिससे कि हम पता चलता है कि हम किस तरीके से किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, किस चीज़ को परसीव कर पा रहे हैं, किस तरीके से लर्न कर पा रहे हैं और किस तरीके से उसको समझ पा रहे हैं। ये हमारा इंटेलिजेंस का मतलब होता है सिर्फ। और दूसरी डेफिनेशन की बात करें, इससे भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आखिर इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। द एबिलिटी टू यूज़ मेमोरी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन एंड जजमेंट इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। बेसिकली इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है हमारी जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज बोले तो ज्ञान का यूज़ करते हैं, अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं, रीजनिंग का यूज़ करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हैं, जजमेंट्स का यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जब भी हम किसी चीज़ का कार्य करते हैं अपनी इंटेलिजेंस से रिलेटेड, तो वो इंटेलिजेंस के अंडर आता है। इंटेलिजेंस हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टूल बोलेंगे जिसके थ्रू हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हमारी ये होती है जिसमें कि हम अपनी मेमोरी का यूज़ करें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमारा एक्सपीरियंस बहुत काम आता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो प्रॉब्लम होती है वैसी प्रॉब्लम हम पहले फंस चुके होते हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस जब हम काम करने में लाएंगे तो उसे हम बेसिकली अपनी इंटेलिजेंस कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस के टाइप की। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक जो इंटेलिजेंस है वो 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। थॉर्नडाइक ने हमारे पास 3 ब्रॉड कैटेगरीज बताई है इंटेलिजेंस की। ए है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, नंबर 2 है हमारे पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस और नंबर 3 है हमारे पास सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की बात करें तो वो इंटेलिजेंस ऐसी एबिलिटी है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसमें कि हम अंडरस्टैंड और मैनेज करते हैं आइडियाज़ को। आपसे बेसिकली यहाँ से इतना डिटेल में नहीं पूछा था, सिर्फ इतना पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक तो इंटेलिजेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो उसके 3 टाइप्स होते हैं। या फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ना 3 टाइप्स दे दे और पूछ जाए कि इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है। तो आपने ये याद रखना है सिर्फ कि थॉर्नडाइक के अनुसार 3 तरह की बुद्धि होती है और वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कर दी है, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंटेलिजेंस आखिर क्या होती है। तो जो ये मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें कि टू क्लीन, टू अंडरस्टैंड और मैनेज थिंग्स। इसमें क्या करते हैं ना, बेसिकली जो पर्सन है वो थिंग्स को मैनेज करना सीख जाता है, किस तरीके से किस चीज़ को मैनेज करना है, किस तरीके से किस चीज़ को समझना है, ये यहाँ पे मैकेनिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो जो हमारी सोशल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर जो इंसान होता है वो ये मैनेज करना सीख जाता है कि आखिर उसे समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना है, क्योंकि हर एक आपको पता है समाज में मैन एंड वुमेन्स है, बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, तो उनके साथ किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से किसको कितनी रिस्पेक्ट देनी है, वो सब वो समझ आता है। आखिर सोशली किस तरीके से रहना है, तो सोशल इंटेलिजेंस ये वाली इंटेलिजेंस है हमारी।
बट यहाँ से इतने डिटेल में नहीं पूछा जाता है, बस आपको जो मैंने 2 पॉइंट्स बताए सबसे पहले वो याद रखना है, वहीं से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो हमने इंटेलिजेंस की मीनिंग और डेफिनेशन और टाइप्स की बात कर दी है। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर्स और थ्योरीज बोले तो बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंस की 4 मेन थ्योरीज है जिसके रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारी ये थ्योरीज है ये हमारे पास है सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी और ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी के रिगार्डिंग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली जो थ्योरी है हमारी वो है हमारे पास सिंगल फैक्टर थ्योरी और यूनिटरी थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था, दिस थ्योरी क्लेम दैट इंटेलिजेंस इज वन पावर और एनर्जी विच अफेक्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इनका मानना था कि जो सिंगल फैक्टर थ्योरी में उसमें बताया गया है जो एनर्जी है, जो पावर है हमारे पास वो सिर्फ एक ही है, जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ सिंगल यूनिट है जो कि हमारी ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है और इट्स जनरल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल दैट अनेबल अस टू सक्सेस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो इनका कहना था सिर्फ पर्सन के अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है जो कि पर्सन को हेल्प करती है उसके सक्सेस में, हर एक स्फीयर में, हर एक लाइफ में, हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर है हमारे पास और जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ यूनिफैक्टर है। बट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सिंगल फैक्टर थ्योरी का मतलब क्या है। और कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि इंटेलिजेंस की जो मेन 4 थ्योरीज है उनके अंडर कौन सी थ्योरीज नहीं है। तो आपके पास 3 थ्योरीज बताई होगी और जो 4th थ्योरी होगी वो गलत दी होगी। यही क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड थ्योरी के बारे में जो कि हमारी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो यहाँ से जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये क्वेश्चन बनेगा कि 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस आखिर किसने दी है। तो ये हमारी दी है स्पेयरमैन ने। यहाँ से ये क्वेश्चन आप याद रखना और इसको स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। तो जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने दिया था जी और एस फैक्टर। तो जी रेफर्स टू द जनरल इंटेलिजेंस और एस रेफर टू द स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इनका मानना था कि जो पर्सन की इंटेलिजेंस होती है वो 2 तरह की होती है, एक जनरल फैक्टर होती है और एक स्पेशल फैक्टर होती है। जनरल की बात करें तो ये हमारी वो वाली फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे में इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है। जी फैक्टर हर एक के अंडर होते हैं, हर एक पर्सन में जी फैक्टर्स होते हैं। पर इनका मानना था जो एस फैक्टर होते हैं वो हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। एस का बोलते स्पेशल फैक्टर, कई पर्सन किसी चीज़ में स्पेशल होते हैं, कोई चीज़ करने में अच्छे होते हैं, तो वो हमारा एस फैक्टर है। जनरल फैक्टर हर एक के अंदर होता है, ये इनका मानना था। नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जी फैक्टर। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से एक तो आपसे 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया ये पूछा जाएगा, दूसरा ये पूछा जाएगा कि इस थ्योरी के अंदर क्या था। तो इसमें जी फैक्टर और एस फैक्टर की बात की है। तो पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है उसका मतलब क्या है। जी फैक्टर का मतलब है जनरल फैक्टर और एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक या स्पेशल फैक्टर। तो जो जी फैक्टर है इट इज़ अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। जो जी फैक्टर है वो हर एक के अंदर होते हैं, हर एक बच्चे के अंदर होते ही होते हैं और ये इनबॉर्न एबिलिटी होती है हर एक पर्सन की, ठीक है। दूसरी बात करें इट इज़ अ जनरल मेंटल एनर्जी, ये एक मेंटल एनर्जी होती है जी फैक्टर, ठीक है। इट इज़ अ कांस्टेंट, और जो जी फैक्टर है वो कांस्टेंट रहता है क्योंकि इनबॉर्न एबिलिटी ये आपका सेम रहेगा, ये आपका बर्थ से लेकर डेथ तक सेम रहता है। जी फैक्टर्स की बात करें तो हम द अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जो हमारा जी फैक्टर है ये डिफरेंट होता है हर एक इंडिविजुअल में, सेम नहीं होगा क्योंकि जनरल फैक्टर्स हर एक के अंदर हो गए, हर एक पर्सन के अंदर होते हैं, पर अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग तरह के जी फैक्टर्स होते हैं। इट इज़ यूज इन एवरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ, और जो हमारे जी फैक्टर्स है ये हमारे को हेल्प करते हैं हमारी लाइफस्टाइल की एक्टिविटी, हर डेली लाइफ में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करना है तो इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि तो जी फैक्टर आपका ऐसा फैक्टर है जो आपका डेली लाइफ में काम आता है। ग्रेटर द जी इज़ एन इंडिविजुअल ग्रेटर इज सक्सेस इन लाइफ, जो जी फैक्टर है आपके लाइफ में सक्सेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स से आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी फैक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये पूछते जाएगा, या पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है क्या वो डिफरेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल में, ये क्वेश्चन आपका एक बन जाएगा। और जो लाइफ में सक्सेस के लिए जी फैक्टर का हेल्पफुल होता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। और पूछा जाएगा जो जी फैक्टर होता है क्या वो कांस्टेंट होता है, आपसे पूछा जाएगा जो जी फैक्टर है वो एक ऑप्शन दे देगा कांस्टेंट होता है, कई जगह दे देंगे नहीं होता है कांस्टेंट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जी फैक्टर क्या इनबॉर्न एबिलिटी है, तो जो जी फैक्टर है वो हमारी इनबॉर्न एबिलिटी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस फैक्टर के बारे में। तो इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट, जो एस फैक्टर है इसको हम लर्न भी कर सकते हैं या अर्जित भी कर सकते हैं।
क्योंकि स्पेशल फैक्टर है ना, अब बच्चा चेस में अगर परफेक्ट बनेगा तो उसको लर्न या एक्वायर्ड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। एस फैक्टर एक स्पेशल फैक्टर है, मतलब कोई पर्सन किसी चीज़ में अच्छा बन रहा है, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, तो वो हमारा एस फैक्टर के अंडर आता है। अगर कोई बच्चा खो खो खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है, डेक्लेमेशन बोल रहा है या पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो वो बचपन से थोड़ी नहीं है, उसे थोड़ा एक्वायर करना पड़ा, उसे लर्न करना पड़ा। अब ऐसे थोड़ी कि किसी पर्सन को आप कुछ भी दे दोगे, चेस खेलने को दे दोगे और वो पहली बारी में खेल देगा, तो उसको एक्वायर करना पड़ेगा, पहले उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से होता है। तो ये हमारा एस फैक्टर है और इट वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। और जो एस फैक्टर है वो वेरी करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटी, क्योंकि हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर होता है। जो बच्चा चेस में है तो ज़रूरी थोड़ी वो कैरम में भी परफेक्ट होगा या कबड्डी में या खो खो में, तो उसको हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एस फैक्टर को एक्वायर करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी। और जो इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करें, हर एक पर्सन में जो अमाउंट होता है एस फैक्टर का वो अलग होगा ना। हर एक का जो स्पेशल एबिलिटी है, जो स्पेशल फैक्टर का अमाउंट है, वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्या हम एस फैक्टर को लर्न और एक्वायर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्या एस फैक्टर वेरी करते हैं एक्टिविटी टू एक्टिविटी। बिल्कुल करता है, एक ही इंडिविजुअल में बल्कि ये वेरीज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी थर्ड थ्योरी, जो कि हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी, और ये दी है हमारे को थॉर्नडाइक ने। और इन ये जो थ्योरी है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ये सिर्फ इतना आएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, तो ये हमारे थॉर्नडाइक ने दी है। और हम इसके सबसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल के क्वेश्चन आते नहीं हैं, ऊपर ऊपर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता जा रहे हैं। और इस थ्योरी में क्या था कि जो थॉर्नडाइक थे वो इसके अगेंस्ट थे, कि उनका मानना था कि जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करी वो नहीं होते हैं, हर एक में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है। हर एक जैसे तरह का आप स्पेसिफिक स्टिमुलस दोगे तो स्पेसिफिक ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, उनका ये मानना था। और इनका कहना था कि किसी भी पर्सन में कोई भी जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, कोई भी पर्सन बचपन से लेकर इंटेलिजेंस लेके नहीं आता, कोई सी भी पर्सन में इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं होती है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन था कि जो कि स्पीयरमैन के ऑपोजिशन में था, ऑपोजिट बात करता था, तो वो हमारे थॉर्नडाइक थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ये कहता है कि किसी भी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है, ये भी थॉर्नडाइक है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन बन जाएगा कि मल्टी फैक्टर थ्योरी आखिर किसकी है, तो ये हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है, ये भी आपने याद रखना है। और अब बात करते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट मेन थ्योरी हमारी इंटेलिजेंस की, तो ये थी हमारे पास ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जो कि हमारे को थर्स्टन ने दी थी। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन यही बनेगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी, तो ये हमारी थर्स्टन ने दी थी। और ये बन जाएगा कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी आखिर वो किसकी थ्योरी है, वो हमारी इंटेलिजेंस की थ्योरी है। ये दो क्वेश्चन आप याद रखना। और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा था, थोड़ा बहुत आपको बता लेते हैं। जो थर्स्टन का मानना था, तो ये कहते थे कि जो पर्सन होता है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है, ना ही वो जी फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है, ना ही एस फैक्टर होते हैं। किसी भी पर्सन में ना जनरल फैक्टर होते हैं ना स्पेशल फैक्टर होते हैं। उनके ये मानते सिर्फ कि पर्सन के अंदर प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती है, जो कि हेल्प करती है उसको उसकी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हमारे पास प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ दी है, जो कि मैं आपको दिखा लूँगा, बट इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं आते। आपको देखना होगा डिटेल में तो देख लेना, वरना यहीं से क्वेश्चन सिर्फ यही आते हैं कि आखिर इन्होंने किस बारे में बात की है। और इनका ये मानना था कि ना किसी पर्सन में एस फैक्टर होते हैं ना जी फैक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, ऐसे कौन सा पर्सन था, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जिसका ये मानना था कि इंटेलिजेंस में ना तो जी फैक्टर होते हैं ना एस फैक्टर होते हैं, तो हमारे थर्स्टन थे। और जो थॉर्नडाइक थे उनका ये मानना था कि किसी भी पर्सन में जी फैक्टर्स नहीं होते। सिर्फ ये क्वेश्चंस बनते, ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। और जो मैंने बात की थी ना अभी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की, तो ये थी हमारे पास, तो आप देख लेना, अगर आपको पढ़नी होगी तो पढ़ लेना, वरना यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस। यहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आता है। जो आपका इंटेलिजेंस से एक क्वेश्चन वहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस से आता है, और एक आपका आईक्यू टेस्ट से आता है, और एक क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच के रिलेशनशिप। 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में सब के सब सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है वो आखिर किसने दिया है, तो ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये चीज़ें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी होती है कि आखिर किसने कौन सी थ्योरी दी है,
और किसने कौन कौन से इंटेलिजेंस के बारे में बात की है। तो बेसिकली जो गार्डनर है उन्होंने 8 इंटेलिजेंस के बारे में बात की है एक पर्सन की। तो सबसे पहले जो इंटेलिजेंस की बात की है वो है लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस। इसमें जो पर्सन होता है वो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो सबसे बेस्ट होता है, वे ऑफ टॉकिंग उसका सबसे बेस्ट होता है, उसे पता होता है कि आखिर किस तरीके से किस चीज़ को बोलना है और किस तरीके से किस चीज़ को प्रोनाउंस करना है। और बेसिकली ये हमारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, पोइट्स हो गए, राइटर हो गई, नेटिव्स हो गई, और ये जो पर्सन होता है ये डिबेट में सबसे बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो दूसरी इंटेलिजेंस की बात की है वो है हमारी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। मैथमेटिकल की बात करें तो ये जो पर्सन्स होते हैं ये मैथ्स में सबसे बेस्ट होते हैं। इनकी जो साइंटिफिक एबिलिटीज़ होती है, इनका जो लॉजिक्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इनकी रीजनिंग और कैलकुलेशन सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कोई पर्सन मैथमेटिक्स में सबसे बेस्ट है, उसकी रीजनिंग पावर, उसकी साइंटिफिक एबिलिटी, जो साइंटिफिक पावर है वो सबसे बेस्ट है, तो वो पर्सन आपका लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि एक पर्सन है वो बहुत अच्छा स्पीकर है, तो वो किसके अंडर आता है, तो हमारा लिंग्विस्ट इंटेलिजेंस के अंडर आएगा। अगर कोई पर्सन हमारा साइंटिफिक और जो उसकी लॉजिकल है, रीजनिंग पावर है, सबसे बेस्ट है, तो वो हमारा लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस के अंडर आएगा। नेक्स्ट बात करें तो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, ये हमारी वो वाले इंटेलिजेंस हैं जिसमें कि बच्चा म्यूज़िक के लिए बहुत ही जुड़ा रहता है, जो म्यूज़िक है वो उसके लिए लाइफ है। तो अगर किसी से पूछा जाए कि कोई पर्सन है जो कि बहुत अच्छा सिंगर है, म्यूज़िक परफॉर्मर है, तो वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें तो स्पेशल इंटेलिजेंस, ये ऐसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें कि पर्सन की इमेजिनेशन पावर सबसे हाई होती है। और ज़्यादातर जब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से मूर्तिकार के बारे में बात की जाती है। जो मूर्तिकार होता है उसका किस तरीके की इंटेलिजेंस होती है वो हमारी स्पेशल इंटेलिजेंस के अंडर आते हैं। तो जिस भी पर्सन की इमेजिनेशन पावर हाई होती है वो इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो इंटेलिजेंस है हमारी वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको बॉडीली के बारे में पहले देखो पता लग रहा है, बॉडीली मतलब जिसका कंट्रोल ऑफ बॉडीली, जिसका अपनी बॉडी में गुड कंट्रोल होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा, कोई डांसर होगा, कोई जिम पर्सन है जिसकी बॉडी फिटनेस सबसे बेस्ट है, वो इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। यहाँ पे बहुत बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इंटरपर्सनल क्या है और इंट्रापर्सनल क्या है। जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है ये यहाँ पे जो पर्सन है वो टू नो अंतर, यहाँ पे जो पर्सन है वो अदर्स के बारे में, अदर पीपल्स के इमोशन मोटिव्स के बारे में जानता है, उनके प्रति उनकी भावनाएं होती है। ठीक है, जो इंटरपर्सनल होता है, इंटरपर्सनल मतलब अदर्स पर्सन के बारे में, और इंट्रापर्सनल के बारे में होता है सेल्फ अवेयरनेस, जहाँ पे बंदा अपने बारे में अवेयर है, अपने इमोशंस के लिए, अपने बारे में सब कुछ उसे पता है कि किस तरीके से क्या है, तो जहाँ पे वो अपने बारे में समझता है, अपनी चीज़ को समझता है, अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसकी, वो हमारे इंट्रा है। और इंटरपर्सनल मतलब अदर्स पीपल के बारे में जहाँ पे वो जानता है। नेक्स्ट जो लास्ट इंटेलिजेंस है वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, जिसमें कि बच्चे और पर्सन नेचर और सराउंडिंग के प्रति जागरूक है, उसे नेचर और अपनी सराउंडिंग के बारे में इंटेलिजेंस है। तो ये हमारे पास 8 इंटेलिजेंस है जिसमें कि रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई पर्सन है जिसको नेचर्स के बारे में जानकारी है तो वो किसके अंडर आता है, तो वो हमारा नेचुरलिस्ट के अंडर आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक पर्सन है उसको सेल्फ अवेयर के बारे में पता है तो इंट्रापर्सनल, एक पर्सन है उसको अदर्स के बारे में पता होता है, और लोगों के बारे में पता है, और लोगों के बारे में जानकारी रखता है, उनके बारे में उनकी मतलब लाइफस्टाइल को समझता है, जानता है, तो वो हमारा इंटरपर्सनल के अंडर आता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इससे, जो कि हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। और यहाँ से ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये थ्योरी किसने दिया है, तो आपने ये भी याद रखना है गार्डनर की थ्योरी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आईक्यू टेस्ट। यहाँ पे आपने फॉर्मूला याद रखना है, आईक्यू टेस्ट होता है MA/CA, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो फिजिकल एज भी बोल देते हैं क्रॉनिकल एज को। तो मेंटल एज कई बार आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आईक्यू का फार्मूला क्या है, तो आईक्यू का फार्मूला है MA/CA, याद रखना है आपको, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, कई बार फिजिकल एज भी दिया होता है ये भी याद रखना, इंटू 100। तो कई बार फार्मूला पूछ दिया, तो कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि मेंटल एज निकालनी है बच्चे की, कई बार क्रोनिकल एज, तो बस आपको क्या है डिजिट को डालना है, बाकी फार्मूला अप्लाई करके और सॉल्व को कर लेना है एग्जाम में। तो आज की वीडियो का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी से हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्रिएटिविटी से आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच रिलेशनशिप है।
तो इसका आंसर है यस। और कई बार पूछा जाता है किस तरीके का रिलेशनशिप है, तो वो हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्योंकि अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है, जब तक उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं होगी, उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं होगी, तो क्रिएटिव कैसे होगा। और एक बात यहाँ से और पूछी जाती है, जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है, क्या वो एक दूसरे के पूरक है। तो ये बात सही है, जो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी है ये एक दूसरे के ना पूरक है, ये बात आपसे पूछी जाती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड है। तो ये बात आप याद रखना बेसिकली, क्योंकि आपको पता है जो क्रिएटिविटी है वो सृजनशील है, मतलब सृजनात्मक, किसी चीज़ को नई तरीके से बनाना, किसी चीज़ को न्यू तरीके से डेवलप करना। अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये इमेजिनेटिव होती है, पर्पसफुल होती है, ओरिजिनल होती है, वैल्यूएबल होती है, और एबिलिटी होती है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको वहाँ पे पीडीएफ्स मिल जाएगी। तो अगर वीडियो आज की थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।